तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो कि संसद से आई है वो वही कि जम्मू कश्मीर को लेकर आज दिन भर सुबह से लेकर शाम तक की अगर बात की जाए तो अहम खबर है। हमने देखा सुबह कैसे सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम मोहर लगी धारा 370 के मामले की सुनवाई के बाद में, तो आज अभी शाम थोड़ी देर पहले हमने देखा कि राज्यसभा की कार्रवाई में जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण बिल, जिसमें एक पुनर्गठन को लेकर था तो एक आरक्षण को लेकर, उस पर बहस के बाद में एक तरीके से उसको पास किया गया। लोकसभा से पास होने के बाद अब इस पे संसद की मोहर लग गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर जो आरक्षण विधेयक है 2023, उन दोनों पर मोहर लगी है। और इस सरकार की ओर से जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम आंकड़ों को पेश किया कि कैसे 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। तमाम वो उस प्रकार की शांति स्थापित हुई है जो पहले नहीं होती थी। आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। किस प्रकार से जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी वो लगभग खत्म हो गई हैं। युवाओं को नए प्रकार की दिशा देने के लिए काम किया जा रहा है। विकास की नई बयार बहाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात की जाए तो वहां पर न सिर्फ फिल्मों की शूटिंग हो रही है, बल्कि नए मल्टीप्लेक्स थिएटर खुलने की व्यवस्था भी करीबन 3 दशक के बाद देखने को मिली है। तमाम बातों का जिक्र किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम मोर्चों पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, निजी निवेश के मामले में भी देखा जाए तो निवेशक अब जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। इन तमाम आंकड़ों का जिक्र भी अमित शाह ने अपनी बात को रखा और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह इस पूरे मामले को लेकर, जो 5 अगस्त 2019 का पूरा मामला था, जहां पे संसद की ओर से एक सहमति बनी थी कि वहां से 370 धारा को हटाने, 35A को हटाने की बात थी, उसको लेकर जो विरोध था, जिसकी सुनवाई थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने न्याय सम्मत माना, सैद्धांतिक माना, संविधान के तहत माना और उस पर मोहर लगाई। तो निश्चित तौर से ये तमाम बातों का जिक्र भी किया, लेकिन अमित शाह इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूले कि इतिहास में जम्मू कश्मीर को लेकर कैसी बड़ी बड़ी गलतियां की गई। साफ तौर से उन्होंने तथ्यों के आधार पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अभी जिक्र किया कि उनके द्वारा सीज फायर का फैसला लेना हो या फिर UN में जाना हो, इन तमाम फैसलों को लेकर उन्होंने खुद अपने ही गलतियों में इस बात को स्वीकार किया था। उन तथ्यों को भी अमित शाह ने संसद के पटल पे अपने जवाब के दरमियान रखा। तो ये निश्चित तौर से अपने आप में एक बड़ी बात कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम महत्वपूर्ण बहस और 2 बिलों का संसद से पारित होना ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के जो तमाम प्रयास हैं उस पर लगातार संसद की भी मोहर लगती हुई। आरक्षण को लेकर और पुनर्गठन को लेकर ये दोनों बिल थे और उसकी स्थिति साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त राज्यसभा की इस कार्रवाई पे लगातार नजर बनाए हुए थे। हम उनका रुख करते हैं। नीरज, अगर देखा जाए तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के मसले तक ही नहीं, बल्कि उस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर भी जो एक प्रतिबद्धता मोदी सरकार लगातार दिखाती है, आज गृह मंत्री अमित शाह के जवाब में उन तमाम बातों का जिक्र साफ तौर से दिखाई पड़ा और ऐतिहासिक गलतियों को भी गिनाना नहीं भूले। नीरज, जिस तरीके से बिल को लाया गया दोनों ही सदनों में और जिस तरीके से बिल पास हुआ, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग बड़े लंबे समय से इस आस को देख रहे थे कि उनकी जो जरूरत है, उनका जो पिछड़ापन है, और आप देखें कि किस तरीके से प्रतिनिधित्व देने की जो बात है इस बिल में की गई। SC जो समुदाय है, SC समुदाय है, उनको प्रतिनिधित्व देने की बात गई। सीटें बढ़ाकर 114 हैं वो की गई। और खुद जब गृह मंत्री राज्यसभा में जवाब दे रहे थे तो विपक्ष के जो तमाम लोग हैं वो जवाब सुनने को भी तैयार नहीं थे। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो उठ के चला गया जिस समय ये बिल, जो दोनों ही महत्वपूर्ण बिल जब पास किए गए। तो ये बताता है कि विपक्ष किस तरह का जो रुख है वो जम्मू कश्मीर को लेकर अपना रखता है। जब तमाम सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने उन चीजों को गिनाया कि किस तरीके से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रही है, किस तरीके से वहां पर हजारों करोड़ का जो निवेश है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर पहुंचाया जा रहा है, कई सारी जो परियोजनाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का जिस तरीके से विकास किया जा रहा है, देश के जो दूसरे राज्य हैं
जो तेजी के साथ विकास कर रहे हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा और उसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। आज देश दुनिया के जो तमाम जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं इस बदलाव को, वो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं आज आगे बढ़कर न केवल तमाम क्षेत्रों में आगे निकल रहे हैं बल्कि एक तरीके से कह रहे हैं कि सकारात्मक जो भूमिका है वो उनकी दिखाई देती है। तो ये बड़ा एक बदलाव है जो धारा 370 के बाद वहां पर देखने को मिला। अब ये दोनों जो बिल वो जम्मू कश्मीर के तमाम जरूरतमंद लोगों की तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे, जिसकी कह सकते हैं कि एक बड़े लंबे समय से उनको आस थी और उस सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने उन तमाम तथ्यों को सामने भी रखा जब बिल को पेश किया। नीरज, जिन तथ्यों को जब गृह मंत्री अमित शाह रख रहे थे तो उसमें दो बड़ी चीजें भी देखने को मिली, जहां पे उन्होंने साफ तौर से विकास के तमाम पैमानों को गिनाया, शांति स्थापना के आंकड़े गिनाए, साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि उस पूरे इलाके के हर एक वर्ग के लोगों को समाहित करते हुए इस विकास यात्रा में आगे बढ़ा जाना है, सबके हित संरक्षित होंगे, ये भी साफ तौर से दिखाई पड़ा। देखिए, बिल्कुल सबका साथ और सबका विकास की जब बात मोदी सरकार करती है तो उसमें तमाम लोगों के और हर वर्ग के विकास की बात करती है, हर वर्ग के उत्थान की बात करती है। आप देखें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ इस समय जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। आप देखें धारा 370 से पहले जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात थे, आतंकवाद चरम पर था, पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार होती थी। आप देखें कि स्कूलों को जिस तरीके से जलाया जाता था, टूरिस्ट वहां पर पहुंच नहीं पाते थे, एक तरीके का भय का माहौल रहता था। लेकिन आप पिछले कुछ सालों से देखें कि वहां किस तरीके से स्थिति में बदलाव आया है। टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार के साधन है वो उपलब्ध हो रहे हैं, केंद्र सरकार की तमाम परियोजनाएं वहां पर पहुंच रही हैं, हजारों करोड़ का निवेश वहां पर पहुंच रहा है, जो इन्वेस्टर है वो वहां पर पहुंच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये एक बड़ा बदलाव है, उसका जो खांचा है वो एक तरीके से खींचा है और तमाम तथ्यों को उन्होंने सामने रखा है। विपक्ष जिन जिन बातों को लेकर उन पर आरोप लगाता था उन तमाम आरोपों का उन्होंने जवाब दिया और बताया है कि किस तरीके से मोदी सरकार वहां पर विकास के काम कर रही है, किस तरीके से वहां के हर वर्ग के उत्थान के लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार वहां पर लगातार काम कर रही है। और ये दोनों बिल ये बताते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और यहाँ के लोग भी उसी तरीके से तरक्की कर पाएंगे जैसे देश के दूसरे राज्यों के लोग करते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सुबह की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर के लेकर एक बड़ी खबर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज से आई, तो संसद के मुहाने से भी देर शाम एक तरीके से बड़ी खबर आई है। बहुत शुक्रिया नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।